खुश आमदीद। आज हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के रूहानी सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा महीना जो रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों से भरा हुआ है। रमज़ान की असल रूह को समझने के लिए हमें इस आयत को देखना होगा। ये कुरान के नुज़ूल का महीना है। यही वो वक्त था जब इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह की आखिरी किताब का नुज़ूल शुरू हुआ। यही ताल्लुक़ यानी कुरान और रमज़ान का ताल्लुक़ इस पूरे महीने की रूहानी फ़िज़ा को कायम करता है। तो इस सफ़र में हम कुछ अहम पहलुओं पर नज़र डालेंगे। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि रमज़ान है क्या, फिर रोज़े की हकीकत को समझेंगे, रात की इबादत और ये कि कैसे इस महीने में नेकियों का अजर बढ़ जाता है। इसके बाद हम महीने के रूहानी उरूज यानी आखिरी अशरे पर बात करेंगे और आखिर में मग़फ़िरत के गहरे मफ़हूम पर गौर करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि रमज़ान की असल रूह और इसकी बुनियादी अहमियत क्या है। देखिए, रमज़ान सिर्फ खाने पीने से परहेज़ का महीना नहीं है। ये इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और इसका सबसे बड़ा मकसद, जैसा कि कुरान हमें बताता है, तक़वा हासिल करना है, यानी खुदा का गहरा शऊर, परहेज़गारी। ये खुद को रूहानी तौर पर पाक करने और अपने खालिक से ताल्लुक़ मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है। और इस महीने का रूहानी माहौल कैसा होता है? एक हदीस इसकी बहुत खूबसूरत मंजरकशी करती है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये एक तरह से इस बात की अलामत है कि इस महीने में रहमत का माहौल इतना गालिब होता है कि नेकी करना आसान और गुनाह से बचना निस्बतन सहल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं रमज़ान की सबसे नुमाया इबादत यानी रोज़े की तरफ। रोज़े को हदीस में जुन्ना कहा गया है। जुन्ना का मतलब है ढाल। ये सिर्फ भूख प्यास से बचाने वाली ढाल नहीं, बल्कि गुनाहों, बुराइयों और हर उस चीज़ के खिलाफ एक रूहानी तहफ़्फ़ुज़ है जो इंसान को उसके रब से दूर करती है। तो एक रोज़ादार का दिन अमूमन इन 4 मराहिल से गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है सहरी से, जो बरकत वाला खाना है। फिर दिल में रोज़ा रखने का इरादा यानी नियत की जाती है। इसके बाद तुलुए फजर से ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने से मुकम्मल परहेज़ किया जाता है और आखिर में सूरज ग़रूब होते ही इफ़्तार के साथ रोज़ा मुकम्मल होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है और वो है इफ्तार की दुआओं का वक्त। बाज़ उलमा के नज़दीक पहली दुआ इफ्तार से ठीक पहले पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है, जबकि दूसरी दुआ के अल्फाज खुद बताते हैं कि ये रोज़ा खोलने के बाद की हालत है, जब प्यास बुझ जाती है और रगें तर हो जाती हैं। यह हदीस रोज़े के अजर को बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। एक खुशी तो फौरी है जो दिन भर की मुशक्क़त के बाद इफ्तार के वक्त मिलती है, और दूसरी जो सबसे बड़ी खुशी है वो आखिरत में अल्लाह से मुलाकात और उसके अजर को पाकर नसीब होगी। दिन तो रोज़े में गुजर गया, अब आती हैं रमज़ान की रातें जो खुद इबादत से रोशन होती हैं। इन रातों की ख़ास इबादत है तरावीह। इसका नाम तरवीहा की जमा है, जिसका मतलब है आराम करना, क्योंकि सहाबा कराम हर 4 रकत के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे। ये नमाज इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा की जाती है। तो अहम नुक्ता ये है कि जिस तरह दिन का रोज़ा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है, ठीक इसी तरह रात का क़याम यानी तरावी की नमाज भी पिछले गुनाहों की माफ़ी का वादा करती है। शर्त सिर्फ ये है कि ये ईमान और खालिस सवाब की नीयत से अदा की जाए। रमज़ान सिर्फ रोज़ा और नमाज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसकी एक हैरानकुन मिसाल अहादीस में मिलती है कि रमज़ान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर मिलता है। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि इस महीने के औकात की कदर व कीमत कितनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सवाब में बराबरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि रमज़ान में उम्रा करने से फ़र्ज़ हज अदा हो जाता है। हज अपनी जगह एक मुस्तकिल फ़र्ज़ इबादत है, जिसे हर साहिबे इस्तिताअत को ज़िंदगी में एक बार अदा करना ही है। और ये हदीस शानदार तरीके से वाज़े करती है कि इस महीने में सदका व खैरात पर कितना ज़ोर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इस महीने में तेज़ चलने वाली हवा की तरह हो जाती थी, यानी जो बग़ैर किसी रुकावट और तफरीक के हर एक तक पहुँचती है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, ये अपने रूहानी उरूज की तरफ सफ़र करता है। आइए देखते हैं कि ये नुक्ता उरूज क्या है। महीने का आखिरी तिहाई हिस्सा यानी आखिरी अशरा सबसे अफजल समझा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दिनों में इबादत के लिए कमर कस लेते थे। बहुत से लोग मसाजिद में एतिकाफ में बैठते हैं,
یعنی دنیا سے کچھ وقت کے لیے کٹ کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان آخری 10 دنوں کی سب سے بڑی خصوصیت ایک خاص رات ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور یہ وہی مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگ ان تمام راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کریں۔ اور آخر میں ان تمام عبادات کا نچوڑ اور رمضان کا سب سے بڑا تحفہ وہ ہے بخشش اور مغفرت۔ روزہ، تراویح اور شب قدر یہ تمام عبادات آخرکار مغفرت کے وعدے پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر صرف 1 مہینے کی مخلصانہ کوشش ہماری زندگی بھر کی کوتاہیوں کو مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو یہ اللہ کی بے پایاں رحمت اور اس کی معاف کرنے کی شدید خواہش کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس امید کے ساتھ ہمارا یہ سفر یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔